रमा जी के 4 बच्चे थे। रमन, अमन बड़े थे और आशा, निशा दोनों जुड़वां थीं। पर रमा जी का मन अपनी बिटिया निशा से कुछ ज़्यादा ही जुड़ा हुआ था। उनकी कोठरी वाली अलमारी, जिसे छूने का हक उन्होंने अपने पति शंकर दयाल जी को भी नहीं दे रखा था, निशा को उस अलमारी को छूने की खुलेआम इजाज़त थी। कोई भी रमा जी से पैसे या ज़रूरत चीज़ें मांगता, रमा जी आवाज़ लगाती, निशा ज़रा आकर ये सामान तो निकाल दे कोठरी से। उस समय निशा की चाल ही बदल जाती थी, ठसक के कारण। बच्चे कहते, जब निशा निकाल सकती है तो हम खुद क्यों नहीं। पर रमा जी के पास बेसिर पैर के बहाने तैयार रहते। निशा बच्चे बड़े हो गए और चारों की शादी भी हो गई, पर रमा जी के मन में निशा की जगह कोई नहीं बना सका। तीनों बड़े भाई बहन की शादी तक तो फिर भी निशा का ही जिम्मेदारी निभाना किसी को नहीं अखरा। पर जब खुद की शादी में भी रुपये गहने तक के रख रखाव निशा ने अपने हाथ में ही रखे, तो दोनों भाभियों और आशा को भी खूब ताने सहने पड़े। उस बेचारी ने सबकी शादियों में जिम्मेदारी निभाई, अब उसके समय सब अनजान बन गए। होने को दो दो बहुएं हैं, पर रमा किसी पर भी भरोसा नहीं करती। जरूर कुछ ऐसी बात रही होगी, वरना अपनी बहू पर तो दुनिया जिम्मेदारी छोड़ती है। आशा शुरू से ही हिसाब किताब की कच्ची है, तभी तो सारी जिम्मेदारी निशा ने ही संभाल रखी है। एक दो लोगों ने रमा जी को भी मशवरा दे दिया, कम से कम बड़ी बहू को तो शामिल करा करो अपनी जिम्मेदारी में। जब तक आकर पड़ेगी नहीं, सीखेगी कैसे। कुल मिलाकर जितने मुंह उतनी बातें, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। रमा जी निशा पर भी भरोसा करती रहीं और अपने जेवर और रुपये का हिसाब निशा को भी समझाती रही थी। कोरोना के समय जब पूरा घर बीमारी से लड़ रहा था, रमा जी की स्थिति बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जिस दिन रमा जी कोरोना से जंग हारी, उसी दिन वो अपने विश्वास की जंग भी हार गईं। उनके इंतकाल की खबर आते ही बड़ी बहू ने दोनों नंदों को फ़ोन पर ये बुरी खबर दी और आने से मना किया। निशा लाख मना करने के बावजूद भी मायके पहुंच गई। अंतिम संस्कार के बाद वो भी माँ की याद में उसी कोठरी में पड़ी रही और फिर बिना किसी को बताए एकाएक वापस लौट भी गई। रमन को उसके व्यवहार पर शक हुआ तो कोठरी में सामान चेक करने घुसा। अलमारी की चाबी लगी छोड़ गई थी निशा। अब जरूरत भी नहीं थी चाबी की। सारे गहने, जिसमें भाभियों के मायके के जेवर भी शामिल थे, रुपए, बैंक में कराई गई एफडी वगैरह के कागज़, यहाँ तक कि घर और प्रॉपर्टी के कागज़ भी अलमारी से गायब थे। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है और इस रचना का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है। पर बस मेरा नज़रिया यही है कि सिर्फ बेटे और बहुएं ही धोखेबाज नहीं होते। कभी कभी बेटियां भी ऐसा काम कर डालती हैं कि इंसान समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई, परवरिश में या किस्मत में। आज 2 ढाई साल हो गए इस वाक़ये को। निशा ने गहने लौटाने से तो साफ मना कर दिए थे और बैंक की एफडी वगैरह के नाम से भी मुकर गई। सिर्फ प्रॉपर्टी के कागज़ वापस देने को राजी हुई है, वो भी शंकर दयाल जी के बहुत समझाने के बाद और अपना 1/4 हिस्सा लेने की शर्त पर। फ्रेंड्स, आपका क्या नज़रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।